नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप घर का सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनानी है और इसके साथ साथ इस डिज़ाइन को बनाते समय आपको घर की प्लानिंग क्या रखनी है, यानी कि कौन सा रूम कितने बाई कितने का रखना है और इसके साथ साथ किस प्लॉट के साइज़ पर बनाने के लिए यह घर सबसे परफेक्ट है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घर का यह डिज़ाइन बनाने के लिए आपको घर के फ्रंट पर एक बरामदा रखना होगा और बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बरामदे के सामने वाली डिज़ाइन किस तरीके से बनानी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको बरामदे का साइज़ क्या रखना है और इस घर में कौन सा रूम कितने साइज़ का होगा। तो बरामदे का सेम टू सेम यही मॉडल बनाने के लिए आपको बरामदे के बिल्कुल सामने दो पिलर बनाने होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पिलर बनाए गए हैं, एक पिलर यहाँ पे है, दूसरा पिलर यहाँ पर है। तो इन दोनों पिलर को आपको 7 फीट ऊंचाई तक बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कर्व वाली डिज़ाइन बना देनी है। ये दोनों पिलर आप देख सकते हैं कि 7-7 फीट तक बनाने के बाद ये कर्व वाली डिज़ाइन बनाई गई है। और ये जो कर्व वाली डिज़ाइन है ये ईंट जोड़कर बनाई गई है, यानी कि ईंट को जोड़ते समय इस डिज़ाइन को बना दिया गया। तो ईंट जोड़कर आप ये कर्व वाली डिज़ाइन बना लेंगे। कर्व वाली डिज़ाइन बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि घर की स्लैब को भी थोड़ा डिज़ाइन में बनाया गया है। तो इस बरामदे के सामने वाली स्लैब को आप देख सकते हैं कि कॉर्नर कॉर्नर पर बिल्कुल सीधा बनाया गया है, बट बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्लैब को थोड़ा सा कर्व यानी कि गोलाकार कर दिया गया है। तो सेम टू सेम इसी मॉडल में आपको स्लैब बना लेनी है और इस मॉडल को बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी मिस्त्री स्लैब को कुछ इस तरीके से राउंड यानी कि थोड़ा गोलाकार बना देगा। स्लैब को गोलाकार बनाने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये पैरापेट वाल बनाई गई है और इस पैरापेट वाल को बनाने के लिए कॉर्नर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ईंट जोड़ी गई और ईंट जोड़ने के बाद ये होल कर दिया गया और होल करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लास्टर करते समय होल के चारों तरफ कुछ इस तरीके से पट्टियां बनाकर येलो यानी कि पीले कलर में पेंट कर दिया गया। तो कुछ इस तरीके से ये पट्टी दिखने लगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बनाया गया, इस कॉर्नर पर भी बनाया गया। तो स्लैब के ऊपर ईंट की चिनाई करते समय इस डिजाइन को आप आराम से बना लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बीच में जहां पर आप देख सकते हैं कि स्लैब गोलाकार मुड़ी है, वहां से लेकर दूसरे एंड तक पैरापेट वाल में इस तरीके से ग्रिल यानी कि लोहे की ग्रिल लगाई गई है। तो इसी तरीके से आपको भी ग्रिल लगा लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बरामदे की ये सभी डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनानी है। अब चलिए देख लेते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो रूम है, इस रूम के सामने की डिज़ाइन किस तरीके से है और इसको आपको किस तरीके से बनानी है। तो ये बरामदे से सटा हुआ रूम है। इस रूम में आप देख सकते हैं कि फ्रंट यानी कि बिल्कुल सामने एक विंडो यानी कि खिड़की लगी हुई है और विंडो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि विंडो के चारों तरफ कुछ इस तरीके से पीओपी वर्क किया गया है। ये जो डिजाइन विंडो के चारों तरफ बनी हुई है ये पीओपी वर्क करके बनाई गई है। तो विंडो के ऊपर पीओपी वर्क करके कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी मिस्त्री आराम से इस डिजाइन को बना लेगा। ठीक है, विंडो के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं इस रूम के सामने की जो स्लैब है ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि सीधे सीधे स्लैब की ढलाई आपको कर देनी है। स्लैब की ढलाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पैरापेट वाल बनाते समय यानी कि छत के ऊपर जो बाउंड्री वाल बनाई जाती है, इसको बनाते समय दोनों कॉर्नर पर, ये रूम है, रूम के दोनों कॉर्नर पर, ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर पर ईंट चिनाई करते समय कुछ इस तरीके से होल छोड़ दिया गया और प्लास्टर करते समय इसी होल के चारों तरफ कुछ इस तरीके से प्लास्टर की पट्टियां बनाकर इसको येलो यानी कि पीले में पेंट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका डिजाइन दिखने लगेगा। और इस रूम के दोनों कॉर्नर पर आपको 2 फीट के अंदर ये वाली डिजाइन बना लेनी है, यानी कि 2 फीट इस तरफ और 2 फीट इस तरफ ये वाली डिजाइन बना लेनी है। और डिजाइन बनाने के बाद बीच का जो गैप बच रहा है इसमें आपको कुछ इस तरीके से लोहे की ग्रिल लगा देनी है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सामने की यह डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनानी है। अब चलिए देखते हैं कि इस घर की प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी है, यानी कि बरामदे का साइज और इसके साथ साथ ये जो रूम है और रूम के बाद आपको किस तरीके से घर की प्लानिंग करनी है, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह इस खूबसूरत से घर की प्लानिंग है। प्लानिंग में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक बरामदा बनाना है और बरामदे का साइज
10 फीट 9 इंच बाई 11 फीट 9 इंच रखना है। और बरामदे से सटा हुआ जो रूम हमने आपको दिखाया था उसका साइज आपको 12 फीट बाई 10 फीट रखना है। और इस रूम को आप देख सकते हैं कि बरामदे से 3 फीट पीछे रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस बरामदे से रूम को 3 फीट पीछे करके बनाया गया है, तभी आपकी डिजाइन सेम टू सेम इसी तरीके से दिखेगी। ठीक है, बरामदे के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये घर का किचन है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो 8 फीट बाई 7 फीट है। और किचन के ठीक सामने ये घर का आंगन है। यदि हम घर के आंगन के साइज की बात करें तो 13 फीट यानी कि 13 फीट, यहां से लेकर यहां तक 13 फीट बाई 16 फीट 1 इंच, 16 फीट 1 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और इसी आंगन में आप देख सकते हैं कि छत पे आने जाने के लिए स्टेयर यानी कि सीढ़ी दी गई है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आपको सीढ़ी बना लेनी है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल पीछे 2 बेडरूम दिए गए हैं और इसके साथ साथ घर का बाथरूम है। यदि हम इन दोनों बेडरूम के साइज की बात करें तो 10 फीट बाई 10 फीट है। इसका भी साइज और इसका भी साइज, दोनों बेडरूम का साइज 10 फीट बाई 10 फीट है। और इन दोनों के बीच में एक बाथरूम दिया गया है जिसका साइज 3 फीट 8 इंच बाई 7 फीट है। 3 फीट 8 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी और 7 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और इस घर को आप देख सकते हैं कि हमने 26 बाई 36 के प्लॉट पर डिजाइन किया हुआ है। और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साइज के प्लॉट पर, यानी कि यदि आपके प्लॉट का जो मत्था है 20 फीट से लेकर 30 फीट के अंदर अंदर यानी कि 26-27 फीट तक है, तो आप सेम टू सेम इसी डिजाइन में घर की प्लानिंग करवा सकते हैं। ये तो हमने आपसे एग्जाम्पल के लिए शेयर किया हुआ है कि आपको इस तरीके से घर की प्लानिंग रखनी है, तभी आपका घर सेम टू सेम इसी तरीके से दिखेगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह खूबसूरत सा घर आपको किस तरीके से बनाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।